नमस्ते। चलिए आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी हार्ट्स इन द मिडिल को थोड़ा खोल कर देखते हैं। समझते हैं कि आखिर इसके अंदर का पूरा ड्रामा ये सब शुरू कहाँ से होता है। अब कहानी की टैगलाइन वो तो सब कुछ साफ साफ कह देती है। एक प्यार, एक दोस्ती, एक ड्रामा। बस इन्हीं 3 चीजों पर आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी टिकी हुई है। और सच बताऊं, यही वो मिक्सचर है जो इसे इतना मजेदार बनाता है। तो सवाल ये है कि किसी भी ड्रामे के लिए वो परफेक्ट स्टॉर्म, वो तूफानी माहौल बनता कैसे है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और वो कैसे? कहानी के हर किरदार और उनके रिश्तों की गहराई में जाकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और कहाँ से? बिल्कुल कहानी के सेंटर से, मतलब हमारे उस मेन कैरेक्टर से जो इस पूरे के पूरे जाल के बीचों बीच फंसी हुई है। तो ये है कैरी। कैसी है? ईमानदार है, काफी इमोशनल है और बहुत ही जिम्मेदार भी। अब यही खूबियां उसे कहानी का एक तरह से मॉरल सेंटर तो बनाती हैं, पर पता है, यही चीजें उसे आने वाले तूफान के लिए सबसे ज्यादा कमजोर भी बना देती हैं। सोच कर देखिए, उसकी ईमानदारी की वजह से सब उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन उसका इमोशनल होना वो उसे दूसरों की फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। और देखिए यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है कैरी की सिचुएशन की आयरनी। मतलब वो चाहती क्या है? सीधी सादी जिंदगी, कोई ड्रामा नहीं, कोई लव ट्रायंगल नहीं। और उसे मिलता क्या है? वो बिल्कुल उसी के सेंटर में आ खड़ी होती है। और बस यही तो है इस कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस रिश्ते की जो कह सकते हैं इस पूरे ड्रामे की नींव है। एक ऐसी पक्की दोस्ती जिसका अब इम्तिहान होने वाला है। और ये है रेमो। एकदम बिंदास, चार्मिंग और सबसे जरूरी बात, पूरी तरह से अनजान। मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है। और उसका यही अनजान होना कहानी में टेंशन को और बढ़ा देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसके आसपास चल क्या रहा है। हाँ, वो चार्मिंग है, पॉपुलर है, लेकिन उसकी यही बेफिक्री उसे अपने सबसे करीबी लोगों की असली फीलिंग से दूर रखती है। अब ये टेबल देखिए, इनकी दोस्ती को एकदम परफेक्टली समझाती है। रिश्ता कैसा है? लॉयल और स्टेबल। वाइब कैसी है? एकदम केयरफ्री और मस्ती मजाक वाली। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? रेमो को जरा भी अंदाजा नहीं है कि कोई उससे प्यार करता है। तो ये दोस्ती एक तरह से वो शांत समंदर है जिसमें बस अब तूफान आने ही वाला है। और बस यहीं से कहानी का पूरा गेम बदलने वाला है। अब एंट्री होती है उस एक चीज की जो सब कुछ, पूरी डायनामिक्स को पलट कर रख देगी। और वो क्या है? एक सीक्रेट अनकहा प्यार। तो मिलिए चिन्नी से। देखने में एकदम प्यारी और सेंसिटिव। पहली नजर में तो बिल्कुल सीधी साधी और मासूम लगती है। और उसकी ये मासूमियत उसे चार्मिंग तो बनाती है, पर इसी के पीछे छिपी हैं उसकी गहरी फीलिंग्स और कुछ इनसिक्योरिटीज भी। और उसके दिल में छिपा है एक बहुत बड़ा राज। वो चुपके से रेमो से प्यार करती है। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हर एक रिश्ते को बुरी तरह उलझा देता है। और इस सीक्रेट लव का नतीजा जाहिर है जेलसी। वो कैरी और रेमो की दोस्ती को देख के जलने लगती है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी मेन कैरेक्टर के साथ उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो अब सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक क्लासिक लव ट्रायंगल बन चुका है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि इस ट्रायंगल का इमोशनल कोर क्या है। 40% मतलब सबसे बड़ा हिस्सा चिन्नी का सीक्रेट लव और उसकी जलन का है। यही वो इंजन है जो इस पूरे ड्रामे को चला रहा है। और बाकी कैरी का जबरदस्ती इसमें फंस जाना और रेमो का पूरी तरह से अनजान होना। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 लोगों तक ही नहीं है। नहीं, अब सीन में आते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो इस नाजुक सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं एजेंट्स ऑफ केओस। तो यहाँ पर हैं 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। एक तरफ है क्रेओ। कौन है ये? चिन्नी का शांत और समझदार दोस्त, उसका राजदार, जिसके पास अपना खुद का भी एक सीक्रेट है। और दूसरी तरफ रूसो, एक वफादार डॉग जो अनजाने में ही गलती से छिपे हुए सच को सबके सामने ला सकता है। ये दोनों ऐसे हैं जो कभी भी पूरा का पूरा गेम पलट सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जो अनकही फीलिंग्स पर बना है और पूरी तरह से रहस्यों से घिरा हुआ है। ये टेबल देखिए, ये एक तरह से उन सारे सीक्रेट्स का मैप है जो इस ड्रामे में आग में घी का काम करेंगे।
चिन्नी का रेमो के लिए सीक्रेट प्यार, क्रेओ का अपना मिस्टीरियस राज और रूसो जो कभी भी गलती से कोई सच बाहर निकाल सकता है। ये सब क्या है? ये सब एक एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब्स हैं जो बस फटने का इंतजार कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब कोई रिश्ता ही रहस्यों की नींव पर बना हो, तो कौन सा राज सबसे पहले टूटेगा? और जब वो टूटेगा, तब क्या होगा?